नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। आज मंडी खबर में हम बात करेंगे गेहूं के बारे में, जानेंगे इसकी सरकारी खरीद के बारे में, साथ ही बताएंगे आपको कि एमएसपी का किस तरीके से किसानों तक लाभ पहुंच रहा है। साथ ही नजर डालेंगे गेहूं के आयात और निर्यात पर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की सुर्खियों के साथ। गेहूं की सरकारी खरीद ने तोड़े सभी पुराने रिकॉर्ड। अब तक 4 करोड़ टन से ज्यादा हो चुकी है खरीदारी। कृषि मंत्रालय ने लगाया गेहूं के जबरदस्त उत्पादन का अनुमान, 10 करोड़ टन के पार जा सकती है पैदावार। एमएसपी पर मिला गेहूं किसानों को सहारा, पिछले 7 साल में 41% बढ़ा समर्थन मूल्य। मंडी खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे गेहूं के उत्पादन की, लेकिन पहले नजर डालते हैं गेहूं की सरकारी खरीद पर। जी हां, गेहूं की सरकारी खरीद की बात करें तो पिछले कई रिकॉर्ड इससे टूट गए हैं और इस बार गेहूं की सरकारी खरीद 400 लाख टन के पार जा चुकी है और इससे बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ पहुंचा है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। किसानों की मेहनत और सरकार की तरफ से उनको दिए जा रहे प्रोत्साहन की वजह से सरकार के अन्न भंडार गेहूं से भर गए। इस साल देश के किसानों ने जितना गेहूं पैदा किया है उसका बड़ा हिस्सा सरकार ने उनसे खरीद लिया है और देश में गेहूं की खरीद का इस साल नया रिकॉर्ड बना है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार 27 मई तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 444,000 टन गेहूं की खरीद की है। इतिहास में कभी भी किसानों से इतनी ज्यादा मात्रा में गेहूं की खरीद नहीं हुई है और ये खरीद पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले लगभग 13% ज्यादा है। पिछले साल 27 मई तक किसानों से 353,09,000 टन गेहूं की खरीद हुई थी। इस साल जो खरीद हुई है वो देश के लगभग सभी प्रमुख गई है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार कुल 444,000 टन में सबसे अधिक पंजाब से 132,10,000 टन, मध्य प्रदेश से 124,99,000 टन, हरियाणा से 84,93,000 टन, उत्तर प्रदेश से 36,55,000 टन, राजस्थान से 18,14,000 टन और बाकी खरीद अन्य राज्यों से हुई है। सरकार ने इस साल सिर्फ किसानों से ज्यादा गेहूं ही नहीं खरीदा है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले गेहूं की खरीद अधिक किसानों से भी हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार पिछले साल 27 मई तक 42,36,123 किसानों को गेहूं खरीद का लाभ मिला था और इस बार 7,90,887 किसानों को ये लाभ मिला है। यानी पिछले साल के मुकाबले लगभग 87% ज्यादा किसानों से सरकार ने खरीद की है। किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद अभी बंद नहीं हुई है, बल्कि कुछ राज्यों में ये अभी भी जारी है और ऐसी संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकारी भंडार में किसानों का और अधिक गेहूं पहुंचेगा। गेहूं की खरीद के बाद अब बात करते हैं गेहूं के उत्पादन की। जी हां, इस बार गेहूं में रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद भी हो रही है। अगर इसके उत्पादन का अनुमान लगाया जाए तो ये 10 करोड़ 87 लाख टन बताया जा रहा है। अब तक गेहूं का उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। सरकारी एजेंसियों ने इस साल किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है, लेकिन ये तभी संभव हो सका है जब किसानों ने भी गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। इस साल देश में जितना गेहूं पैदा होने का अनुमान है उतना इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ था। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में इस साल 10 करोड़ 87 लाख टन गेहूं पैदा होने का अनुमान है, जो एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन लगभग 9 लाख टन अधिक अनुमानित है। पिछले साल 10 करोड़ 78 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। किसान हर साल गेहूं का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। पिछले 5 से 6 वर्षों के दौरान हुए उत्पादन के आंकड़ों को देखें तो हर साल गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार फसल वर्ष 2015-16 के दौरान देश में 9 करोड़ 23 लाख टन गेहूं पैदा हुआ था, जो 2016-17 में बढ़कर 9 करोड़ 85 लाख टन हुआ। फिर 2017-18 में 9 करोड़ 98 लाख टन गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया, जो 2018-19 में बढ़कर 10 करोड़ 36 लाख टन और 2019-20 में 10 करोड़ 78 लाख टन हो गया और अब 2020-21 के दौरान 10 करोड़ 87 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। उत्पादन बढ़ने के साथ सरकार भी हर साल किसानों से गेहूं की खरीद बढ़ा रही है। इस साल 400 लाख टन से ज्यादा की खरीद का रिकॉर्ड बना है और पिछले साल लगभग 390 लाख टन की खरीद हुई थी, जो उस समय का रिकॉर्ड था।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे 14 जनवरी से हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे गेहूं के निर्यात के बारे में, लेकिन पहले नजर डालते हैं गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो लगातार सरकार इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करती आ रही है, जिससे हमारे किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं और गेहूं की पैदावार में भी बम्पर इजाफा देखने को मिल रहा है। और सरकार भी बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद को निरंतर बढ़ा रही है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। देश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के बाद रिकॉर्ड सरकारी खरीद में किसानों का प्रमुख योगदान तो है ही, साथ में सरकार का भी इसमें बड़ा रोल है। सरकार हर साल गेहूं के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी कर रही है, जिस वजह से किसान गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहित होते हैं और देश में उत्पादन बढ़ता है। पिछले 7 सालों में गेहूं के समर्थन मूल्य को सरकार ने 41% से ज्यादा बढ़ाया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार मौजूदा गेहूं खरीद वर्ष 2020-21 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल है और इसी भाव पर किसानों से गेहूं की खरीद की जा रही है। 7 साल पहले यानी 2014-15 में समर्थन मूल्य सिर्फ 1400 रुपए प्रति क्विंटल होता था। पिछले 7 वर्षों के दौरान हर साल गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा है। खरीद वर्ष 2015-16 के दौरान गेहूं का एमएसपी बढ़ाकर 1450 रुपए किया गया था, जिसे 2016-17 में बढ़ाकर 1525 रुपए, फिर 2017-18 में बढ़ाकर 1625 रुपए, 2018-19 में 1735 रुपए, 2019-20 में 1840 रुपए और 2020-21 में 1925 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। इस साल इसे और 50 रुपए बढ़ाकर 1975 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। हर साल गेहूं के समर्थन मूल्य के बढ़ने की वजह से ही किसान गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, जिस वजह से उत्पादन बढ़ रहा है और सरकार के अन्न के भंडार भी भर रहे हैं। गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी से जहां हमारी जरूरत पूरी हो रही है, वहीं दूसरे देशों में भी हम गेहूं निर्यात कर पा रहे हैं। अगर नजर डालें वित्त वर्ष 2020-21 पर, तो गेहूं के निर्यात में 9 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए देखते हैं गेहूं के निर्यात से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। किसानों को सरकारी प्रोत्साहन से बढ़े गेहूं उत्पादन की वजह से देश की अनाज की जरूरत तो पूरी हो ही रही है, लेकिन साथ में भारत दुनिया के दूसरे देशों को भी गेहूं भेजकर उनकी अनाज की जरूरत पूरा कर रहा है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से गेहूं के निर्यात में 9 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से 20,86,000 टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 2,02,000 टन गेहूं का निर्यात हो पाया था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश से हुए गेहूं निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट देखने को नहीं मिला था। एपिडा के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान देश से 2,26,000 टन, 2017-18 के दौरान 3,23,000 टन, 2016-17 के दौरान 2,65,000 टन और 2015-16 के दौरान 6,67,000 टन गेहूं का निर्यात हुआ था। भविष्य में अगर इसी तरह देश से गेहूं उत्पादन बढ़ता रहा तो निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों को लाभ तो होगा ही, साथ में देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। तो ये थी गेहूं के निर्यात से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। हिम्मत, मेहनत, लगन से
अपने सपनों को पूरा करती। महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती। स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक। बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं गेहूं के आयात के बारे में। गेहूं की बात करें तो एक समय था जब देश में भोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गेहूं को हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था, लेकिन आज के दौर में गेहूं के संदर्भ में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और आयात अब ना के बराबर होता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कोई जमाना था जब भारत को खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशों से गेहूं मंगाना पड़ता था, लेकिन सरकार के प्रोत्साहन और किसानों की मेहनत के दम पर देश कई वर्षों से अब गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर है। देश में अब जरूरत से ज्यादा गेहूं पैदा हो रहा है और आयात की जरा भी जरूरत नहीं पड़ती। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान देश में ना के बराबर गेहूं का आयात हुआ है। 3 वित्त वर्ष पहले यानी 2017-18 के दौरान देश में 16,49,000 टन और उससे पिछले वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 57,49,000 टन गेहूं आयात हुआ था। दरअसल देश कई वर्षों से गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर है, लेकिन गेहूं के फसल वर्ष 2014-15 के दौरान बेमौसम बरसात की वजह से फसल को नुकसान हुआ था, जिस वजह से उत्पादन में भारी गिरावट आई थी और पिछले रखे सारे गेहूं स्टॉक की खपत होने के बाद अगले 1-2 सालों के दौरान जरूरत पूरा करने के लिए आयात करना पड़ा था, जिस वजह से वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में आयात हुआ था। लेकिन उसके बाद से सरकार हर साल किसानों से गेहूं खरीद बढ़ा रही है और साथ में अनाज के भंडारण की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसी वर्ष उत्पादन घटे तो आयात पर ज्यादा निर्भरता नहीं हो। तो ये था हमारा आज का मंडी खबर, जिसमें विशेष तौर पर हमने आज गेहूं पर बात की। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दिखाई गई जानकारियों से हमारे किसानों को जरूर लाभ होगा। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।